अ, तो आज हम जानेंगे कि स्टेप 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो स्टेप 2 की प्रिपरेशन है उसका टाइम कितना लगेगा। जैसा कि मैंने स्टेप 1 की जर्नी में कहा था कि टाइम आप पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम देना चाहते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप रिलैक्स होकर तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप हेक्टिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और सरकम स्टेंसेस जो होते हैं आपकी लाइफ में, उसके लिहाज से भी जो टाइमिंग होती है वो चेंज होती रहती है। जो आपने सोचा होता है उस टाइम पे कभी नहीं होता है। सो तो टाइमिंग जो है वो डिपेंड करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। सरकमस्टेंसेस जिस बंदे के जैसे होंगे डिपेंड करेगी उस पे। ठीक है, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। सो टाइम किसी का भी हमारे पास जो है ना वो नहीं है। लेकिन जो मेनली जो मैंने तैयारी की है, आई वुड से कि मैंने 4 मंथ्स जो है वो मैंने लग के जो है ना लास्ट में पढ़ा था। लाइक जो है जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च एंड देन द फाइनली द मंथ ऑन विच आई हैव टू गिव द एग्जाम। सो आई वुड से दैट हैपेंस। एंड देन द नेक्स्ट थिंग ये सबसे पहले जो है आपने कैसे तैयारी करनी है। जब आप स्टेप 1 दे देंगे उसके बाद तो आपकी मर्जी है, आप गैप लेना चाहते हैं इतनी लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जर्नी के बाद आपको गैप चाहिए तो आप गैप लें। सो वो भी आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को गैप लेना नहीं पसंद है तो वो गैप नहीं लेंगे, कुछ लोगों को गैप पसंद है, थोड़ा एंजॉय करें अपनी लाइफ को और फिर वो पढ़ाई करें स्टार्ट करें। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो वो जैसे कि मेरे लिए मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी। सो मैंने तो अपने लिए ब्रेक ली थी स्टेप 1 के बाद। सो आप ब्रेक लें, उसके बाद आप टज़ेंकी स्टार्ट करें चैप्टर वाइज। ठीक है, और चैप्टर वाइज और फिर आप जो है ना जब आप एक बार कार्ड्स कर लें तो आप यूएल खरीद लें फिर। और सब कहते हैं कि 1 साल का ही लेना चाहिए क्योंकि बाद में जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो महंगी पड़ती है। इट इज़ सेफ कि आप स्टेप 2 के लिए हमेशा 1 ईयर की रहें। ठीक है, और फिर जब बच जाए तो आप बेच दें उसको। फिर आप तज़ांकी करें, तज़ांकी कार्ड्स आर द बेस्ट कार्ड। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस। चैप्टर वाइज आप मेडिसिन, मैंने तो सिस्टम वाइज यूवर्ल्ड किया है तो सिस्टम वाइज आप मेडिसिन के कार्ड्स करें, फिर इसी में उसी चैप्टर के पीस के कार्ड्स करें, फिर उसी में आप सर्जरी के कार्ड्स कर लें क्योंकि सर्जरी के क्योंकि सारे कार्ड्स ही आपको करने होते हैं तो आप वो कर लें। सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो हमेशा मैंने जो आपको पता है कि फाइनल ईयर में जीआईटी जो है मेन होता है तो जीआईटी से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर जीआईटी जब कर लें फिर इसी तरह जीआईटी करने के बाद आपका मेजरली आपकी मेडिसिन का हिस्सा हो जाएगा और सर्जरी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो टॉपिक्स करना चाहते हैं वो करें। मैंने जो कार्डियो है, पल्मो है और जो साइकेट्री है, जो बायो स्टेट्स है, जो इथिक्स है वो एंड में रखी थी एग्ज़ाम के करीब करने के लिए क्योंकि अगर मैं पहले कर लूँगी तो मैं भूल जाऊँगी। तो वो मैंने एंड में रखी थी, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने पहले किए। उसके बाद जो है फिर जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो मैंने एग्ज़ाम की जो है 20 डेज पहले जो है ना साइकेट्री को अपने कार्ड्स को वापस रिव्यू रखा और क्या कहते हैं कार्डियो को और इथिक्स के कार्ड्स को न्यू फ्रेशली रखा ताकि जो है मेरे पास एंड में जो है मुझे अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। और 20 डेज के लास्ट में क्योंकि रमज़ान भी चला था जब मैंने एग्ज़ाम देने थे तो मैंने रमज़ान में अपना टाइम टेबल जो है ना बायो स्टेट्स के लिए रख दिया था कि 5 क्वेश्चंस पर डे मैंने किए। ठीक है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मैंने किए और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की और ताकि मैं उनको समझ के भी करूँ क्योंकि इतना सारा गैप आ गया स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर कि आप भूल जाते हो कि बायो स्टेट आपने कैसे पढ़ी थी। तो इसी तरह मैंने बायो स्टेट्स को मैंने एंड में किया और एंड में ही मैंने पढ़ा, न्यूली फ्रेशली पढ़ा और कम क्वेश्चन, वैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं भी नहीं, 150 आई थिंक। तो 10 10 किए और कुछ दिन कभी कभी मैंने फिर जब एंड में मुझे आना शुरू हो गया
जो आसान आसान थे वो मैंने ज़्यादा कर लिए थे, और जो मुश्किल होते जिनको सॉल्व करना था देन वो मैंने 5 5 10 10 करके किए। अच्छा, फिर एनबीएमईज आप दें 10 आपने लास्ट में देना है, ठीक है। 10 क्योंकि मोस्ट प्रिडिक्टिव था, आपने लास्ट में देना है। फिर 11 दें, 12 दें एंड 13। 13 मुझे सबसे मुश्किल लगा क्योंकि मैंने एंड में दिया था। अगर आप स्टेप 1 के बाद अगर 13 एनबीएमई देते तो आपका स्कोर बहुत आएगा, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो स्टेप 1 की थी, ठीक है। उसमें माइक्रो बेस ज़्यादा थे ये असेसमेंट, जबकि जो 11 और 12 है वो सब 2 के बेसिस में है। 12 हार्ड है, लेकिन 11 और 10 इजी हैं। 12 हार्ड है और 13 हार्डेस्ट है अगर आपने एंड में दिया है। अगर क्लोज ऑफ स्टेप 1 के बाद दे रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप दें यूएसए 1 और 2 जो आपने देने हैं, और यूए जो मैंने 1 और 2 है उसको ही लिहाज से ही रखा था कि 2 दिया था पहले, और 1 जो है मैंने बाद में दिया था। लोग पहले 1 देते हैं, पर मैंने 2 दिया था अपने आप को असेस करने के लिए कि मैं जो हूँ कहाँ पे मैं स्टैंड करती हूँ तैयारी करने की, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया था और उसके लिहाज से मैंने अपनी डाइट को सेलेक्ट किया था। फिर आप इनमें से कोई भी असेसमेंट दें और अपने आप को बेस पे जज करें कितने महीने हैं। और जो हमारा यूएसए 3 है, क्योंकि वो न्यू न्यू आया था, और ये जो है ना, अगर आप यूएसए 3 स्टार्टिंग में करेंगे ना अपनी प्रिपरेशन के तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप एंड में करेंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? ये जो स्टार्टिंग में ये इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस है। अगर किसी ने स्टार्ट में ये असेसमेंट दिया तो उसका ये 22 होगा, अगर उसको वो सवाल याद है। अगर वो एंड में करेगा तो मैंने इसके सिर्फ 80 क्वेश्चंस किए थे, और मैंने पेपर से 2 दिन पहले जो है यूएसए 3 की जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने ये अपने आप को टाइम मैनेजमेंट रखने के लिए ये एंड में मैंने किया था। 2 दिन, जब क्लास के 3 दिन थे तो मैंने 2 दिन ये किए थे, 40 क्वेश्चन पर 40 क्वेश्चन। और ऑल फ्री 120 जो है ना, वो दे पेपर में जब आपका 1 हाफ वीक। जो मेरा लास्ट मंथ था उसमें मैंने सारे असेसमेंट दिए थे। उसमें हमारे असेसमेंट में लेक्चरियो असेसमेंट भी था, एम्बोज असेसमेंट भी था, ओल्ड फ्री 120 भी था, न्यू फ्री 120 भी था, और यूएसए 3 भी था, और यूएसए 1 भी। तो ये मैंने सब एंड में दिए थे। बाकी एनबीएमईज मैंने तैयारी करते हुए जब 3 महीने था तब मैंने किया, और ये जो है ना लास्ट मंथ में मैंने ये जो है ना 5 असेसमेंट रखे थे अपने लिए, तो ताकि मैं प्रैक्टिस। और जो सबसे मेन चीज है सब की है, लाइक प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपने एक बार यूवर्ल्ड कर लिया है देन आपने पैसिव स्टडी नहीं करनी है। अगर आप पैसिव स्टडी करेंगे वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। जस्ट डू। जो मैं बेस्ट एडवाइस देना चाहूंगी तो वो है कि आप करें क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं करें, ठीक है। यही बेस्ट एडवाइस होगी। जितना आप टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चंस करेंगे उतना पेपर आपको अच्छा आएगा करते हुए। ये ऑल अबाउट स्ट्रेंथ है, और आपकी कितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट है बाद में आती चीज है कि आपको कितना आता है। फिर ये है आपका ब्रेन जो है वर्किंग होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस करने हैं 40 40 40 40 40 40। फिर आपने ये लेक्चर असेसमेंट आते हैं, क्योंकि ये आते ही हैं हमारे पास जो है ना मार्च अप्रैल में आते थे, ठीक है ना। ये जो है आई थिंक अप्रैल के एंड में लेक्चरियो का आया था। लेक्चरियो का शायद थोड़ा लेट आया था, पर एम्बोस का पहले आया था। नहीं, लेक्चरियो का पहले आया था, एम्बोस का बाद में आया था, पेपर के करीब आया था या, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जब अपनी तैयारी कर ली है सारी, तो अपने अपने हाथ में क्या क्या चीजें रखनी है, रिस्क फैक्टर्स, वैक्सीन्स, एल्गोरिथम, यह आपने अपने हाथ में रखने का मतलब यही है कि आपको इतने अच्छे याद होने चाहिए। इसकी तैयारी के लिए मैंने क्या किया था कि लास्ट में 1 मंथ, समझ लो 1 मंथ ही हो गए, कि मैंने रिस्क फैक्टर के लिए एम्बोस का जब असेसमेंट आया था तो वो अपनी फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो उसमें मैंने रिस्क फैक्टर के सवाल, वैक्सीन के सवाल कर लिए थे। आई थिंक 70 है, और 70 है कुछ समथिंग है रिस्क फैक्टर वैक्सीन के। और इथिक्स के सवाल मैंने कर लिए थे, 80 है आई थिंक उसके भी। इथिक्स के सवाल भी यहाँ पे कर लें आप एम्बोस से, ठीक है। इस तरह क्या होगा, एम्बोस से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये ग्रिप हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर कि आपका ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ये रट्टे वाली चीजें हैं ना, ये गलत ना हो तो अच्छा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और असेसमेंट्स यहाँ पे हमारे आ जाते हैं कि हमने असेसमेंट्स करनी है। असेसमेंट करें और फिर अगर आप प्रैक्टिस करके जाएं
ठीक है। एंड में एनवी पिक्चर्स जो होती हैं, वो पीडीएफ जो है हमारे जो है, वो देख के जाएं पेपर से पहले। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके पास लिए जो बेनिफिट। तो स्टेप 2 में हमारे पास जो है यही है कि पैसिव स्टडीज नहीं करनी है, एक्टिव स्टडी करनी है, और असेसमेंट्स दें, टाइम मैनेजमेंट करें, और फिर आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग जो एम्बोस के मेरे पास टाइम नहीं था कि मैंने एम्बोस के क्वालिटीज और सेफ्टी वाले, अगर आप क्वेश्चंस करके जाएं तो बेहतर है। एम्बोस के जितने भी इथिक्स रिलेटेड और बिहेवियर साइंस वाले जितने भी क्वेश्चन है वो करके जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। तो यही है स्टेप 2 की प्रिपरेशन। यही है कि आप जो है यू वर्ल्ड ले लें फटाफट, जैसे स्टार्ट तैयारी करें, साथ में तादांकी के साथ रिवाइज करें, और कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल जो है तैयारी करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने अच्छे तरीके से बनाएं, और देन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और जो हमें पता है कि टाइम पेपर कैसा है, इसमें 8 आवर्स का है, जो पहले जो है हमारा 7 आवर्स का था। ठीक है, स्टेप 1 में अब 8 आवर्स का एग्जाम, 8 जो है हमारे पास जो है 8 आवर्स का एग्जाम है क्वेश्चंस के लिए, 8 ब्लॉक है, और 1 आवर जो है हमारे पास ब्रेक है। और ब्रेक तो आप यूटिलाइज करें जैसे आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपको अगर लगता है तो आप स्टार्टिंग में लें, ठीक है। और एंड में तो आपके पास वैसे ही आपको खुशी होती है कि पेपर खत्म होने वाला है, तो आप कर ले। तो बट स्टेप 2 की मैं ये कहना चाहूंगी, जो एग्जाम है वो बहुत एग्जॉस्टिंग है एज कम्पेयर टू द स्टेप 1, and it was like a hardest exam of my life. Like it was so hectic. We gave exam on one day for 9 hours. So exam, what I would say about exam was like very conceptual, and it was very exhausting and tiring exam. So the end point is, अगर आपने प्रैक्टिस की होती है और आप रिदम में चलेंगे और रिदम में आगे हैं, आप सवाल करने की आदत बना लें, तो इंशाल्लाह पेपर आसान लगेगा। So that's all for step 2 preparation. Best of luck for your exams and for your preparation. Hope you all study well, and not only study well but also take care of your mental health also, because your health is more important than your study. So that's why people say like health is wealth. So goodbye, have a nice study session.